गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, जैसे मैं बता रही थी कि मेरा ये रूरल सोशियोलॉजी टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैंने आप सभी को ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा बताई थी। आज उसी क्रम में मैं आपको ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी बताने जा रही हूँ। देखिए, अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें कि जो हमारा रूरल सोशियोलॉजी है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत सहित पूरे विश्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो रूरल इकोनॉमी है, और रूरल सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं परिलक्षित होती ही है। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। देखिए स्टूडेंट, यदि हम मनुष्य की बात करें, तो हमारा जो सर्वप्रथम मनुष्य का निवास स्थान था, वो ग्रामीण एरिया ही हुआ करते थे। अगर हम प्राचीन इतिहास को भी देखें, तो इतिहास में ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो हमें साफ साफ बताते हैं कि मनुष्य का जो प्राथमिक निवास होता था, पहले गांव हुआ करते थे, छोटे छोटे गांव होते थे। उसमें कुछ परिवारों के समूह एक साथ निवास करते थे। इसी तरीके से कुछ दूरी पर आगे जाकर दूसरा गांव हुआ करता था। इस तरीके की ग्रामीण संस्कृति अस्तित्व में थी। देखो, जैसे मैंने लिखा भी है, मानव का सर्वप्रथम, यहाँ पे देखिए आप, अगर मानव का सर्वप्रथम निवास गांव में ही हुआ है। नगरों का निर्माण जो था स्टूडेंट, गांव के बहुत ही बाद हुआ है। अगर हम प्राचीन कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्राचीन हमारे लोकगीत हुआ करते थे, तो हमें प्राचीन काल से ही हमारे गांव की संस्कृतियों के बारे में, हमारी रीति रिवाज, हमारे रहन सहन, खान पान के बारे में विस्तार से बताते हैं। हमारे ऐसे लोक साहित्य हैं जो ये साफ साफ बताते थे कि किस प्रकार हमारे पूर्वज जो थे, वो गांव में निवास करते थे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ग्रामीण समाज का जो अस्तित्व है, वो प्राचीन है। इतिहास काफी प्राचीन है। ग्रामीण समाज के बारे में अति प्राचीन काल से ही विद्वान अपने विचार प्रकट करते हैं। विभिन्न कहावतें, मुहावरे, लोकगीत, कविताओं के द्वारा ग्रामीण समाज की झलकियां हमें मिल ही जाती हैं। ग्रामीण समाज में परिवर्तन तथा उस पे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन व उन्हें हल करने के प्रयासों के बारे में सामाजिक दार्शनिक जो थे, यहाँ पे देखिए, सामाजिक दार्शनिक, समाज सुधारक, प्रशासकों ने समय समय पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें, तो सोरोकिन, जिमरमैन, गैल्पिन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, अ सिस्टमैटिक सोर्स बुक्स इन रूरल सोशियोलॉजी, यानी ग्रामीण समाज का व्यवस्थित ग्रंथ। आपने इस किताब के दो भाग लिखे, जिसमें आपके द्वारा देश, विभिन्न देशों के, आपने कई देशों के विद्वानों द्वारा ग्रामीण जगत के बारे में इस किताब के माध्यम से विचार प्रकट किए गए थे। तो यकीन मानिए, जो हमारा ग्रामों का इतिहास है, वो उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारी सृष्टि की संरचना है। हमने पहले देखा था, अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, इनके समाजों के इतिहास के बारे में पता करें, तो हमें पता चलेगा प्राचीन काल का जो इतिहास था, वो कहीं ना कहीं उसमें ग्रामीण संस्कृति पर ही आधारित था। देखिए स्टूडेंट, जैसे अगर हम किसी विषय को पढ़ते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, या हमारा इतिहास ही क्यों ना है, अगर हम इनकी देखें, एक विषय के रूप में शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें, तो इसका वैज्ञानिक विधि से जो अध्ययन है, वो 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान समय में अगर हम ग्रामीण समाज की शास्त्र की उत्पत्ति की बात करें, तो ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए नगरीकरण, औद्योगिकरण और उनके जो प्रभाव थे, वो ग्रामीण समाज, उनके माध्यम से क्या हुआ। देखिए, मैंने जब आपको बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र के लिए खास तौर पर, अगर फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। 1789 और 1760, इनके माध्यम से ऐसा माना जाता है, विभिन्न समाजों का अध्ययन किया गया है। लेकिन जैसे ही जैसे औद्योगिक क्रांति आई, उससे नगरीकरण हुआ, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी सामने आई। लोग अपना गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे।
गांव में अनेकों समस्याएं जन्म ले रही थी। तो कहीं ना कहीं नगरीकरण, यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के प्रभावों से उत्पन्न ग्रामीण समस्याओं के अध्ययन एवं उन्हें हल करने की आवश्यकता का ही परिणाम है ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाज के शास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई, हमें क्यों आवश्यकता महसूस हुई? देखिए, ग्रामीण समाज बिल्कुल निर्बाध रूप से चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, नगरीकरण हुआ, शहरीकरण, शहरी बसावट में अंतर हुआ, लोग काम धंधा ढूंढने, अपने बच्चों की पढ़ाई करने शहरों की ओर पलायन करने लगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के माध्यम से गांव में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। उन समस्याओं को जानने के लिए, उनका हल जानने के लिए, गांव गांव में की दशा को सुधारने के लिए, ग्रामीण जीवन को उन्नत करने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र की विधिवत शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। यहाँ देखिए, जब अन्य विज्ञान ग्रामीण जीवन की दशाओं व समस्याओं का अध्ययन संतोषजनक रूप से नहीं कर सके, तो उसके लिए ग्रामीण समाजशास्त्र पृथक विज्ञान के रूप में जन्म लिया। तब उस समय जब ग्रामीण समाज उथल पुथल की दशा से गुजर रहा था, तब 19वीं सदी के मध्य कुछ ऐसी घटनाएं आई जिसने ग्रामीण जीवन को झकझोर दिया। कौन सी घटनाएं थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जिस तरीके से मशीन उत्पादन जो था, उत्पादन बड़े पैमाने में होने लगा, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से होने लगा, ग्रामीण उद्योग धंधे प्रभावित हुए, ग्रामीण लघु उद्योग प्रभावित हुए, ग्राम की संस्कृति प्रभावित हुई। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन में परिवर्तन किए और गांव में अनेकों नेक समस्याओं ने जन्म लिया। तब विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विभिन्न विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने ग्रामीण जीवन का अध्ययन और अनुसंधान प्रारंभ किया। यहीं से ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर एक छोटा क्वेश्चन आए कि ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ध्यान रखना बच्चों, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है 19वीं शताब्दी में, जब औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के माध्यम से बड़ी बड़ी मशीनों से जब उत्पादन होने लगे और उन उत्पादन के फलस्वरूप लोग पलायन करके गांव से नगर की ओर जाने लगे, तो गांव में विभिन्न समस्याओं का जन्म लिया। तब इन समस्याओं के समाधान का ध्यान विभिन्न विद्वानों और समाजशास्त्रियों ने किया। तब से ग्रामीण समाजशास्त्र की नींव पड़ी है। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत की लगभग 68.84% जनसंख्या जो है, ये 2011 के आंकड़े हैं, के अनुसार लगभग 5.5 लाख गांवों में निवास करती है। आज भी भारत की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति कहलाई जाती है। आज हमारी सभ्यता, यहां मैंने लिखा भी है, हमारी प्राचीन समृद्ध सभ्यता व संस्कृति का सोंध हमारे गांव ही रहे हैं। हमारे अगर हम अपने गांव की बात करें, तो हमारे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ थे, पुराण थे, स्मृतियां थी, संहिता में ग्रामीण जीवन के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से चर्चा मिलती है। पिछली 2 शताब्दियों में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने गांव का प्राचीन स्वरूप बदल गया। औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधन विकसित हुए, ग्रामीण लोगों के जीवन को प्रभावित किया। और अगर हम आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी कहें, तो गांव परावलंबी हो गए। क्यों हो गए परावलंबी? देखिए, लोग, मैंने जैसा कि बताया, जिस तरीके से औद्योगिकरण आया, नगरीकरण आया, लोगों ने विकास की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं आधुनिक जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, उसमें कई युवक मजबूर हो गए जो गांव से नगरों का रुख करने के लिए। ऐसे में क्या हुआ है, अगर मैं आज तुमसे उत्तराखंड की बात करूं बच्चों, उत्तराखंड में आज एक अवधारणा प्रचलित है एब्सेंटी लैंड की, और ये एक बहुत भीषण समस्या है एब्सेंटी लैंड। ऐसे ही यहाँ घोस्ट विलेज, भूत के गांव। आप कहोगे तनु मैडम कैसी बात कर रही है? हाँ, वास्तव में। और देखिए, जो मेरे उत्तराखंड के बच्चे हैं, जो टिहरी के बच्चे हैं, जो एग्जाम देने जाएंगे,
अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये जरूर मेंशन करना, उत्तराखंड में एब्सेंटी लैंड एंड गोस्ट विलेज। एब्सेंटी लैंड किसके लिए कहा गया बच्चों? ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जो अपने खेतों को अपने, देखो गांव के दूर दराज के एरिया ऐसे, आज भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ तो ना पानी की सुविधा है ना सिंचाई की सुविधा है। लोगों के खेत बंजर हो जाते हैं। खेती का कोई साधन नहीं है। अगर बारिश आई तो खेतों पे थोड़ी बहुत काम चलाऊ फसल हो जाती है, अन्यथा वो पूरे साल बैठकर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। ऐसे में क्या हुआ, लोगों ने अपने घर के ताले मारे, भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया और गांव से रुख कर गए नगरों की ओर का। तो ऐसे भूमि जिनके मालिक वहां मौजूद ही नहीं है, नंबर ऑफ लैंड जो है, ऐसी एब्सेंटी लैंड जो है उत्तराखंड में मौजूद है। तब से उत्तराखंड में एब्सेंटी लैंड की अवधारणा चलने लगी। ऐसे ही गोस्ट विलेज, मैं हम को पौड़ी जिले में रहते हैं। पौड़ी जिले के अनेकों गांव ऐसे हैं जो पूरे गांव के गांव शहरों में पलायन कर गए। गांव में आप जाके देखेंगे कोई भी नहीं रहता, सबके घरों पे ताले जड़े हैं, लंबी लंबी घासें उगाई हैं और बारिश से मकान जर्जर हो गए हैं। ऐसे विलेज को कई लोगों ने घोस्ट विलेज की संज्ञा दी है, घोस्ट विलेज उनको बोला है। तो इन सब घटनाओं ने हमें मजबूर कर दिया है गांव के अध्ययन के लिए। तब से ग्रामीण समाजशास्त्र की नींव पड़ी है। बहुत सारी, और यही नहीं है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधन जो मैंने तुम्हें बताए हैं, अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को जन्म दिया है। साइलेंट। और बच्चों आगे चलते हैं हम। देखिए, अगर हम सिर्फ इनको कारण माने तो मात्र ये कारण नहीं है। लोग शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शहरी रहन सहन या शहरी सुख सुविधाएं या भोग विलास, या देखें वहां मनोरंजन के साधन मौजूद है, यातायात के साधन मौजूद है। तो ऐसे में क्या होता है, गांव में सुख सुविधाएं, शहरों में सुख सुविधाएं मौजूद है। अच्छी चिकित्सा सुविधा, अच्छी शिक्षा प्रणाली, इसी तरीके से इजी टू अप्रोच, हर चीज जो है वो साधन सुलभ है, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे किसी तरह की दवाइयां हो, सब शहरों में आराम से मिल जाती है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में लोग क्या करते हैं, इन सब गांव की परेशानियों से भागने के लिए शहरों में जा बसते हैं। साथ ही साथ गांव में जिस प्रकार से, अगर हम देखें, देखिए यहाँ ये तो है ही है, जिस तरह से गांव में गरीबी, बेकारी, ऋणग्रस्तता, अगर जो किसानों के पास खेत भी बचे हैं, वो लोन लेके किस तरीके से खेती करते हैं, या तो उनकी फसल नष्ट हो जाती है, आवारा पशु उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या अत्यधिक बारिश के कारण वो बह जाती है। तो ऐसी अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है। अंग्रेजी जब जिस समय हमारा औपनिवेशिक शासन काल था, उसी समय हमारे गांव की दशा बिगड़ गई थी। सन 1921 की काल में, जनगणना के 1921 के काल को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है, क्योंकि उस समय प्लेग फैला था, सूखा बहुत मात्रा में पड़ा था, बहुत लोगों के, किसानों के खेत जो थे बंजर हो गए थे, वो कर्ज तले दब गए थे, किसानों ने आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी थी। तो ऐसे हालात जो थे वो बद से बदतर हो गए। भारत में, अगर हम बात करें, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। और मैंने नीचे यहाँ इसको डिफाइन किया है कि जब आप, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आता है, तो आप लिखिएगा स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व मतलब जब हमारा औपनिवेशिक शासन काल था, यानी अंग्रेजों का काल था, ग्रामीण जीवन में कुछ अध्ययन हुए, और अध्ययन हुए तो उसमें कुछ पुनर्निर्माण, सुधार और कल्याण, अपितु ये उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था राजनीतिक लाभ प्राप्त करना। मुझे आज भी याद है, बहुत सारे रिसर्च हुए थे मैकिम मेरिट का, विलियम वाइजर ने, और बहुत सारे अध्ययन हुए थे जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने इन सब चीजों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन सबका उद्देश्य क्या था? कहीं ना कहीं सबका उद्देश्य अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना था। अब इन अध्ययनों का लाभ यह अवश्य हुआ कि इनके द्वारा प्रारूप जो मॉडल थे, आगे होने वाले अध्ययनों का मार्गदर्शन किया, और ग्रामीण अध्ययन की रूपरेखा उन सब अध्ययनों
स्टूडेंट, अब मैं कुछ ऐसे रिसर्च, ऐसे अध्ययन बताने जा रही हूँ जो स्वतंत्रता से पूर्व हुए थे। 1803 में ग्रामीण परिवार, यहाँ देखिए, सन 1803 में ग्रामीण परिवार एवं आर्थिक जीवन का विवरण देने के लिए एक पुस्तक इंडियन रिक्रिएशन नाम से विलियम टेनेंट द्वारा प्रकाशित की गई। इंडियन रिक्रिएशन के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछी जाती है। वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से ही ये पुस्तक चाहे अपूर्ण थी, परंतु जो प्रारंभिक प्रयास किए गए थे ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए, इसके जो फैक्ट्स थे वो उपयोगी दस्तावेज सिद्ध हुए हैं। फिर सन 1861 में सर हेनरी मैन ने एंशियंट लॉ नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें आपने भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं और उस समय प्रचलित भूमि की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला था। इसी तरीके से बेडन पावल ने दो पुस्तकें लिखी थी। इंडियन विलेज कम्युनिटी, जो कि 1872 में लिखी थी, और दूसरी लिखी थी द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटी इन इंडिया, वो आपने 1899 में लिखी थी। बेडन पावल ने अपनी दोनों किताबों में भारतीय गांव के बारे में और किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई, किस तरीके से उनका सामुदायिक जीवन चलता है, इसके बारे में बताया है। 1898 में स्टीवेंसन मूर की पुस्तक निकली थी, रिपोर्ट ऑन द मटेरियल कंडीशन ऑफ स्मॉल एग्रीकल्चर एंड लेबर इन इंडिया। इस किताब में किस तरीके से गांव में किसान जो होते थे, जो भूमिहीन भी होते थे और जिनके पास खेत होते थे, किस तरीके से खेती के माध्यम से अपने जीवन निर्वाह करते थे, उसका वर्णन इस किताब में किया गया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। साथ ही साथ जो भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र को लेकर अध्ययन हुए, उसमें गिलबर्ट स्लेटर, हेरोल्ड, चार्ल्स गियर्सन, इन सब के अलावा अनेकों नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपने अध्ययन किए थे। अब आता है स्टूडेंट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, इसमें देखिए, जिस समय भारत में स्वतंत्रता हासिल कर ली थी 1947 के बाद, भारत में किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दिया गया, वो मैं आपको लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था, दिल्ली भारत नहीं है। लोग, क्या हुआ था, भारी मात्रा में लोग दिल्ली की ओर पलायन करने लगे थे। तब महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी। गांधी जी ने कहा था, दिल्ली भारत नहीं है, भारत तो गांवों में बसता है। यदि हमें भारत को उन्नत करना है तो गांव की दशा सुधारनी होगी। उन्होंने नारा दिया था, गांव की ओर वापस चलो, गो बैक टू विलेज। भारत सरकार ने शुरू से ही ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए, आपको पता होगा, सन 1952 में सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रारंभ किया। सरकार अनेक समाजशास्त्री, सांख्यिकी वेताओं, राजनीति बुद्धिजीवियों ने ग्रामों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया, और उन्होंने कहा कि यदि ग्रामों का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, क्योंकि तब भारत की 85% से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती थी। यहीं से भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तभी से सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात किया। अगर मैं तुमसे बात करूं, सन 1952 में भारत में, सन 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। 1952 में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुई। साथ ही साथ इन्हीं के साथ साथ समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता, भूदान, ग्राम दान, जमादारी प्रथा का उन्मूलन, सर्वोदय योजनाओं द्वारा गांव का सरकार ने कायाकल्प करने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा माना जाता था यदि गांव का विकास होगा तो भारत प्रगति के पथ पर अक्सर होगा। देखिए, आज भी यह महसूस किया जाने लगा है कि ग्रामीण भारत की उन्नति एवं विकास के लिए ग्रामीण जीवन का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाना चाहिए। आज हमारे बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रयासरत रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी का परिणाम हरित क्रांति है, उन्नत बीज कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। जिस तरीके से 73वां 74वां संविधान संशोधन
लागू किया गया और पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो ये सब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए थी। बुद्धिजीवियों ने ग्रामीण अध्ययनों के लिए पिछले कुछ वर्षों में रुचि जागृत की है। अनेकों रिसर्च हुए हैं। अभी आगे मैं आपको बहुत सारी किताबें, बहुत सारे अनुसंधान, बहुत सारे ऐसे विद्वान और समाजशास्त्रियों के नाम बताऊंगी जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेकों अध्ययन किए हैं। ये अध्ययन जो थे, ये सामुदायिक विकास योजनाओं, कृषि समस्याओं, औद्योगिकरण, नगरीकरण के प्रभावों से कृषक समाजों, ग्रामीण नेतृत्व, गांव की बदलती संरचना, परिवार, जाति एवं नातेदारी में परिवर्तन के से संबंध में रहे हैं। चाहे वो एस.सी. दुबे की भारतीय ग्राम हो, एम.एन. श्रीनिवास का रिलीजियन सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया हो, मैकिम मेरिट हो, अनेकों ने बी.आर. चौहान का राजस्थान विलेज हो, अनेक व्यक्तियों ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी जो जनगणना रिपोर्ट है, जैसे मैंने अभी आपको आंकड़े बता रही थी, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्तियां, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए रिपोर्ट, राज्य और केंद्र सरकार समाज के बड़े बोर्ड की रिपोर्ट, बहुत सारी आर्थिक, सांख्यिकी, सामाजिक सर्वेक्षण की मात्रा, बहुत सारी आज हमारे पास सामग्री उपलब्ध है। यही नहीं, अगर आपसे बात करें, भारत का अध्ययन करने के लिए कुछ विदेशी समाजशास्त्रियों जैसे मेरिस ओपलर, मेंडलबॉम, मैकिम मेरिट, रोजर्स आदि को अध्ययन के लिए, जैसे पॉलिन कैलेंडा भी, उनका नाम यहाँ पे नहीं है, पॉलिन कोलैंडा भी रही है, उन सबको भी भारत में आमंत्रित किया गया था। बहुत सारे विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने, जैसे ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको तथा भारत के दो गांवों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। नोट कर लो, ये यूजीसी नेट सेट और जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो कई बार आता है कि किसने भारत और मैक्सिको के गांवों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया था। साथ ही साथ भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में सामग्री और तथ्यों का आकलन भारतीय ग्रामीण समाज नामक एक संस्था है, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा बहुत सारी पत्रिकाएं सरकार की तरफ से ऐसे निकलती हैं, ग्राम सेवक, कुरुक्षेत्र योजना, आर्थिक समीक्षा, रूरल इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आदि, जो कि भारतीय गांवों के अध्ययन में तन्मयता से लगी हुई है। अब हम देखिए स्टूडेंट, बहुत सारी यहाँ पे मैंने कुछ किताबें मेंशन की हैं। अगर आप देख सकते हैं, जैसे ये है इंडियाज विलेज, एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी थी। विलेज इंडिया, जो कि मैकिम मेरिट के द्वारा लिखी गई। रूरल प्रोफाइल, जो कि डी.एम. मजूमदार के द्वारा लिखी गई। इसी तरीके से ए अयप्पन ने सोसाइटी इन इंडिया लिखी थी। इंडिया चेंजिंग विलेज, ये एस.सी. दुबे ने लिखी थी। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज बाय डी.एन. मजूमदार। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, ये लेविस के द्वारा लिखी गई थी। कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर, ये एफ.जी. बेली के द्वारा लिखी गई थी। सिक्स विलेज ऑफ बंगाल बाय आर.के. मुखर्जी। द डायनेमिक ऑफ अ रूरल सोसाइटी बाय आर.के. मुखर्जी। अ राजस्थान विलेज, बी.आर. चौहान के द्वारा। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ए.आर. देसाई के द्वारा लिखी गई थी। सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज, ये एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई थी। इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी, जी चिदम्बर के द्वारा लिखी गई थी। विलेज स्टडीज बाय लेमर्ट, ये के द्वारा लिखी गई थी। एलिट पॉलिटिक्स इन रूरल इंडिया, ये एंटनी कार्टर के द्वारा लिखी गई थी। कास्ट, क्लास एंड पॉलिटिक्स, ये सोमजी द्वारा लिखी गई थी। विलेज पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय अनिल भट्ट। चेंजिंग रूरल स्ट्राटिफिकेशन सिस्टम, ये के.एल. शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। रिमेंबर्ड विलेज, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया था एग्जाम में एक बार, ये एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई थी। कास्ट, क्लास एंड पावर, जो कि आंद्रे बेतई के द्वारा लिखी गई थी। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपके लिए, जो मेरी यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैंने किताबों की एक पूरी लिस्ट बनाई है। कई बार एग्जामों में रूरल इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगी।